हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा को विंग से प्यार हो गया था, बट लंजा को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग क्या है। एंड इस तरफ विंग लंजा को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, बट कहीं ना कहीं विंग के मन में लंजा का थोड़ा जगह बन गया था, बट उसे भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ था। विंग ने लंजा को 2 बार रिजेक्ट किया, एक बार रेस ट्रैक पे, एक बार स्कूल पे, सबके सामने। लंजा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब लंजा एंड वेंचिंग एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे एंड नूडल्स खा रहे थे। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें प्रॉपरली कोट करना जानना होगा स्वीटहार्ट। अब तक तुम्हें रियलाइज़ हो चुका होगा कि ये लड़का बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। लंजा ने कहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? वेंचिंग ने कहा, एक्चुअली तुमने कभी भी किसी को प्रॉपरली कोट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ नहीं पता। ये सुन के लंजा ने आई रोल किया। अब लंजा बार पे था, अकेला अकेला ड्रिंक पी रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा फील हो रहा था, बहुत ही अजीब फील हो रहा था कि वो ब्यूटीफुल इंसान वुशियान ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया सबके सामने। कहीं ना कहीं लंजा का ईगो हर्ट हो रहा था। वो लांगवांग जी है, किंग ऑफ रोड, सेकंड प्रिंस ऑफ लान, एंड उसे एक मैन ने रिजेक्ट कर दिया। यही सब सोचते हुए लंजा ने स्कॉच को डायरेक्ट पी लिया। डायरेक्ट स्कॉच पीने से लंजा का गला जल रहा था, पर फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। उसने बारटेंडर से और भी ड्रिंक लाने के लिए कहा। तभी उसे फील हुआ कि कोई बड़े नाखून वाला हाथ उसके कमर पे है। उसे समझ में आ गया कि ये उसका सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, चिंसू। चिंसू ने स्वीट वॉइस में कहा, वांग जी, तुम अकेला क्यों हो? ये बोल के वो लंजा को सिड्यूस करने लगा एंड लंजा ने भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब वो दोनों यूनिसेक्स टॉयलेट के अंदर थे एंड अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे थे। उनके डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाने के बाद चिंसू ने पूछा, क्या हुआ? तुम आज रात इतना हॉर्नी क्यों हो गए? तुम्हें किस चीज़ ने इतना हॉर्नी बना दिया? ये बोल के वो लंजा को किस करने की कोशिश कर रहा था, पर लंजा ने उसे पुश कर दिया और अंदर ही अंदर कहने लगा, तुम्हारे वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। दिन वो फिर से बार के अंदर आ गया, अकेला ही, एंड फिर से स्कॉच पीने लगा। उसे पता है कि उसका ये सब मेथड उसके भाई कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे, बट उसे ये सोच के हैरानी हो रहा था कि वो हॉर्नी फील कर रहा था एंड ये लड़की उसके लिए अवेलेबल भी था। व्हाट द हेल। वो ये सब सोच के स्कॉच पी ही रहा था, तभी पीछे से चिंसू फिर से आ गई। उसने कहा, तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों आ गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा एंड मुझे यूज़ करेगा जैसे कि तुमने अभी किया? ये बोल के वो लंजा के क्लोज आने लगा, पर लंजा ने उसे पुश कर दिया। फिर लंजा ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुमने इससे पहले कभी भी ये सब नहीं किया हो। क्योंकि लंजा को अच्छे से पता था चिंसू कैसी लड़की है। चिंसू ने बात को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे भूख लगी है वांग जी, चलो कहीं खाने जाते हैं। मैं एक प्लेस जानता हूँ, चलो वहाँ पर चलते हैं। इस तरफ विंग एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता था पढ़ाई के साथ साथ, तो आज भी वो वही कर रहा था। वो अपने जॉब पे था। निया हुसैन एंड जियांगचेंग भी वहाँ पे आया हुआ था एज अ कस्टमर। विंग का शिफ्ट अभी भी चल रहा था, तो हुसैन ने जियांगचेंग से कहा, शियान का शिफ्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ? चेंग ने अपने हेड को शेक किया एंड चाय पीने लगा। निया हुसैन ने कैशियर की तरफ वेविंग किया जहाँ पे शियान खड़ा था, एंड विंग ने भी वेविंग किया एंड स्माइल करते हुए उन दोनों के पास आया। निया हुसैन ने कहा, शियान, तुम ओवरवर्क कर रहे हो, तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेट हो चुका है, चलो ब्रेक ले लो। तो विंग ने कहा, आई नो, एक्चुअली मेरा कोवर्कर नहीं आया है आज, इसलिए मुझे उसका काम करना पड़ रहा है। तभी एक और लड़के ने कहा, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। उस लड़के का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट एंड शाय था। विंग ने उसकी तरफ देखा, बट वो उसको पहचान नहीं पाया, तो विंग ने हुसैन की तरफ देखा। हुसैन ने कहा, ओ सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, ये मेरा नया दोस्त है, इसका नाम है वेननिंग, एंड मुझे रिसेंटली पता चला कि ये मेरे प्लेस के आसपास ही रहता है।
देन उसने वेनिंग से कहा, निंग ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, ये विवुशियन, ये जियांगचंग, ये दोनों भाई हैं। उन लोगों ने भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया। जियांगचंग ने कहा, निंग अगर ये हुसैन तुम्हें कभी भी परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से इसे देख लूँगा। तो हुसैन ने कहा, चुप रहो, तुम बहुत ही रूड हो, मैं बिल्कुल एक एंजल की तरह हूँ। ये सुन के हुसैन हंस उठा। जियांगचंग ने कहा, अगर यहाँ पे कोई एंजल है तो वो शियान है, एंड तुम दिखने में एंजल जैसा हो बट काम डेविल जैसा करते हो। ये सुन के हुसैन ने कहा, रूड। देन उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तो लांगवांग जी के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? ये सुन के विंग ने कहा, तुम हमेशा लांगवांग जी पे इतना इन्वेस्टेड क्यों होते हो? अगर तुम उसे इतना ही चाहते हो तो उसके पास जाओ एंड उससे ही पूछ लो। ये बोलकर उसने ग्लेयर किया हुसैन की तरफ, देन खड़ा हुआ और कहा, अब क्या मैं तुम लोगों का ऑर्डर ले सकता हूँ? तभी कैफ़े के गेट से 2 कस्टमर अंदर आए। विंग ने बिना देखे ही कहा, वेलकम। देन उसने कस्टमर की तरफ देखा और देख के वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो और कोई नहीं लांगवांग जी था एंड उसके साथ एक गर्ल भी था। लंजा भी विंग को देख के शॉक्ड हो गया था कुछ सेकंड के लिए। देन उसने विंग को जेलस फील कराने के लिए अपने हाथ उस गर्ल के कंधों पर रखा एंड बहुत क्लोज आ गया। देन वो दोनों कैशियर के बिल्कुल सामने वाला टेबल पे बैठ गया। देन लंजा लेजीली उस गर्ल को तिकल करने लगा एंड वो गर्ल भी गिल करने लगी। चिंसू ने कहा, स्टॉप इट वांग जी, पहले मुझे ऑर्डर तो करने दो। देन उसने विंग से कहा, हे मैं 2 बोल्स नूडल्स चाहता हूँ एंड 2 आइस टीज, थैंक्स। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अभी लाता हूँ मिस। दिन वो वहाँ से चला गया। इधर हुसैन जियांगचंग से कह रहा था, डूड क्या ये लांगवांग जी है एंड ये उसका गर्लफ्रेंड चिंसू है, राइट? ये भी तो जीन्स में से एक है ना? ये सब हुसैन बहुत ही विस्पर करते हुए बोल रहा था। तो जियांगचंग ने कहा, तुम विस्पर क्यों कर रहे हो, वो लोग हमसे 10 फीट दूर है। तो हुसैन ने कहा, चुप रहो, अपना वॉइस लो करो, मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। तो जियांगचंग ने कहा, मैं भी नहीं चाहता। कुछ टाइम बाद विंग सबके ऑर्डर लेके आ गया। फर्स्ट वो हुसैन के टेबल पर गया, उसने ऑर्डर को सर्व किया और कहा, कुछ स्टूपिड मत करना हुसैन। देन वो लंजा के टेबल पे गया एंड उनका ऑर्डर सर्व कर दिया और ब्राइटली स्माइल करते हुए कहा, एंजॉय। देन वो अपने काउंटर पे वापस चला गया। वापस जाने के बाद अनइंटेंशनली वो लंजा की तरफ देखने लगा एंड लंजा भी उसकी तरफ देखने लगा एंड वो गर्ल नूडल्स खाते खाते लंजा से कंटिन्यू बातें कर रहा था। बट लंजा ने उस खाने को छुआ तक नहीं था। वो विंग को देख के खो गया था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। इनफैक्ट वो एंड चिंसू जब टॉयलेट पे थे एंड अपने डिज़ायर को फुलफिल कर रहे थे, तब भी वो चिंसू की जगह विंग को इमेजिन कर रहा था। वो विंग को इतना ही क्लोज चाहता है। वो विंग को मॉर्निंग करते हुए सुनना चाहता है। ये सब सोच के ही वो और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। वो अंदर ही अंदर अपने आप से कह रहा था, मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा अभी के अभी। बट चिंसू ने रियलाइज़ कर लिया था कि लंजा हॉट फील कर रहा है, तो उसने सीरियसली स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम राउंड 2 चाहते हो? बट लंजा ने कहा, मुझे अभी घर जाना होगा, सिचन मेरा वेट कर रहा होगा। देन वो खड़ा हुआ, टेबल पे मनी रखा एंड वहाँ से चला गया। विंग लंजा को ऐसे जाते हुए देखा एंड अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये इंसान चाहता क्या है। देन उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस एनीवे। ये बोल के वो अपना काम करने लगा। लंजा अपने घर जाने लगा हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चला के। वो ये सब अपने दिमाग से निकालना चाहता है। उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था, सो वो ये सब से छुटकारा पाना चाहता है। बहुत रात हो गई थी। लंजा घर के सामने पहुंच गया था। वो चुपके से अपने घर के अंदर जाने लगा, तभी उसे सिचन के ऑफिस से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। कोई हंस रहा था। लंजा ने छुपके से देखा अंदर के नज़ारा। उसने देखा कि सिचन निये मिंगजुए के साथ है एंड वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। ये देख के लंजा हंसा। दिन वो अपने रूम पे चला गया। रूम पे आने के बाद लंजा पिलो में अपने फेस को रख के ज़ोर से चिल्लाने लगा।
वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो विंग को अपने दिमाग से निकालना चाहता था पर वो निकल नहीं पाया। उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये टेम्पररी फीलिंग नहीं है बाकियों की तरह, ये कुछ और है। वो ये सब सोचते सोचते सो गया एंड बिल्कुल डेड बॉडी की तरह वो सो गया। जब सुबह लंचा नींद से जागा, उसे फील हुआ कि वो बहुत टाइम बाद 5 घंटे से ज़्यादा सोया है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। दिन उसने वेंजिंग को मैसेज किया अपने भाई के बारे में। दिन वो फ्रेश होकर नीचे गया। जब वो नीचे गया उसने देखा कि नीचे डाइनिंग टेबल पे निये मिंगजुए एंड उसका भाई बैठा है। लंजा ने गुड मॉर्निंग किया एंड स्मिक किया। सिचन ने कहा, वांग जी, आई बिलीव तुम निये मिंगजुए के जानते हो। तो लंजा ने नोट किया। निये मिंगजुए ने कहा, वांग जी, तुम कितना बड़े हो चुके हो। आई होप तुम एक दिन मेरा फाइट क्लब पे आओगे एंड ज्वाइन करोगे। तो लंजा ने कहा, हाँ ज़रूर, बट एज अ गेस्ट। देन वो तीनों एक साथ चाय पीने लगे एंड ब्रेकफास्ट खाने लगे। सिचन ने पूछा, लास्ट नाइट? तो लंजा ने कहा, ओह लास्ट नाइट, हाँ बहुत ही अच्छा गया था एक्चुअली। तो सिचन ने कहा, तो लंजा ने कहा, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है गा, मैं वैसा लाइफस्टाइल से निकल चुका हूँ। ये सुन के सिचन ने कहा, रियली, वाओ, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम किसके वजह से ऐसे लाइफस्टाइल से फाइनली निकले हो। लंजा ने इस बात को अवॉइड किया और कहा, एनीवे मुझे जाना होगा। देन उसने सिचन की तरफ देखा और कहा, हैव ए नाइस डे गा। मिंगजुए का ये बोल के उसने विंक किया एंड देन वहाँ से चला गया। अब लंजा अपना फेवरेट प्लेस, अपना गैरेज पे था एंड अपने बाइक को साफ कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग अपनी बाइक से उसके गैरेज में आया है। लंजा ने वेंचिंग से कहा, तुम्हें अपने बाइक के मफलर को चेंज करना चाहिए तो फिर ये अच्छा साउंड करेगा। वेंचिंग ने कहा, हाँ आई थिंक तुम सही कह रहे हो। देन वेंचिंग टेबल के पास जाके बैठ गया लंजा के साथ एंड कहने लगी, जो भी हो तुम मुझसे जितना फेवर्स ले रहे हो मुझे लगता है कि उतने में मेरा एक नया बाइक हो जाएगा। तो लंजा ने कहा, तुम मेरा कोई भी बाइक यूज़ कर सकते हो, तुम जानते हो ना, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। वेंचिन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बट तुम्हारे बाइक में ऑलमोस्ट हमारे स्कूल के हर एक लड़की बैठ चुकी है, इसलिए मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लंजा ने कहा, हाँ सिर्फ तुम्हारे अलावा। वेंचिन ने कहा, हाँ मेरे अलावा। सो बताओ मुझे तुम्हें हो क्या गया है एंड तुमने मुझे एक मैसेज भेजा था तुम्हारे भाई के लिए, मुझे बताओ, तुमने ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। एंड लंजा ने वेंचिन को सब कुछ बता दिया अपने भाई के बारे में कि उसके भाई एंड निये मिंगजुए के बीच में क्या चल रहा है। देन कुछ टाइम बाद वेंचिंग ने कहा, ओह हाँ, तुम उस बेकार लड़की से दूर रहना, उसका भी हीट चल रहा है एंड वो तुम्हें टारगेट बनाएगा। लंजा ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि विवुशियन को प्रॉपरली कोड कैसे करूँ। वेंचिन ने कहा, ईजी, नंबर 1, जस्ट बी योर सेल्फ एंड सेकेंड, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बेकार रूप में लौट जाओगे। रुको मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं तब तक खाना लेके आता हूँ। जब तक लंजा खाना लेकर आया तब तक वेंचिंग पूरा लिस्ट लिख चुका था। वो दोनों अब खाना खा रहे थे। वेंचिंग ने पूछा, बाय द वे, क्या तुम्हें मेरा भाई निंग याद है? लंजा ने कहा, हाँ वो तुम्हारे फादर के साथ था ना? वेंचिंग ने कहा, हाँ, उसने अभी अभी अपना स्कूलिंग फिनिश किया है एंड अब वो बड़ा भी हो चुका है, सो वो अपना डिसीजन लीगली खुद ले सकता है। सो उसने डिसाइड किया कि वो आज से मेरे साथ रहेगा, तो वो अब मेरे साथ ही रहता है। लंजा ने कहा, वाह बहुत ही अच्छी बात है। जो भी हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, बट फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक वैसा ही जैसे तुम मेरे साथ हो। वेंचिंग ने कहा, आई नो वांग जी, आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम मेरा दोस्त हो। जो भी हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है जो तुमने प्रॉमिस किया था? लंजा हंसा एंड देन वेंचिंग को उसका गिफ्ट दिया। अब इस तरफ कैफ़े में विंग अपने शिफ्ट में था एंड वहाँ पे निये हुसैन, जियांग चेंग एंड वेननिंग भी आया था। निये हुसैन ने विंग से कहा, शियान, तुमने कहा था कि तुम्हें एक कोवर्कर चाहिए। विंग ने कहा, हाँ। देन उसने वेननिंग की तरफ देखा और कहा, तो तुम ये जॉब चाहते हो? वेननिंग ने कहा, हाँ एक्चुअली मैं अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ
एंड मैं अपनी सिस्टर को परेशान करना नहीं चाहता, सो हाँ प्लीज़। तो विंग ने वेनिंग के बैग को पैटिंग की और कहा, थैंक गॉड। स्कूल के बाद मेरे पास आ जाना, मैं ओनर के साथ तुम्हारा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ये बोल के उसने वेनिंग को हक किया। जब वो वेनिंग को हक कर रहा था तभी वहाँ पे लांगवांग जी आया कैफ़े में, एंड ये चीज़ हुसैन ने देखा बट विंग ने नहीं देखा। लांगवांग जी विंग को किसी और को हक करते हुए देख के बहुत ही गुस्सा हो गया। वो वहाँ पे बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया था, वो लिटरली ग्लेयर कर रहा था। देन वो वहाँ से चला गया। ये पूरा चीज़ हुसैन ने नोटिस किया था, तो उसने विंग से कहा, शियान। विंग ने कहा हुसैन ने कहा, आई थिंक तुम अब बहुत ही बड़ा ट्रबल में पड़ने वाले हो। ये सुन के विंग ने कहा, क्या क्या मतलब? हुसैन ने कहा, लांगवांग जी ने तुम्हें वेनिंग को हक करते हुए देख लिया एंड वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। लांगवांग जी का नाम सुनते ही विंग ने वेनिंग से अपने हाथ हटा लिया, बट उसने हुसैन से कहा, सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बट हुसैन विंग को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, तो विंग ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हुसैन ने अपने हेड को शेक किया एंड अंदर ही अंदर कहने लगा, काश मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना क्लूलेस नहीं होता, अब उसे ही कुछ करना होगा। इस तरफ लंजा बहुत ही गुस्सा हो गया था। पता नहीं ये गुस्सा है ये जेलसी है, लंजा को खुद ही समझ नहीं आ रहा था। ये उसके लिए एक नया फीलिंग है जो सिर्फ विंग के लिए है। क्या वो जेलस है? अब वो सब लोग स्कूल में थे। वेंजिंग वहाँ से चले जाने के बाद लंजा ने सोचा कि वो कैंटीन में जाएगा एंड विंग से मिलेगा, एंड वो कैंटीन में गया भी एंड विंग को देखा भी, बट विंग किसी और के कंधों में हाथ रखा हुआ था, ऑलमोस्ट उसे हग ही कर रहा था। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आज रात उसका रेस था, बट आज वो रेस पे नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत ही जेलस था, बहुत ही एंग्री था। ये रेस के लिए बुरा है, वो हारना नहीं चाहता। सो उसने सोचा कि वो रेस पे नहीं जाएगा बट एक लॉन्ग राइड पे जाएगा एंड अपने आप को शांत करेगा, क्योंकि अब वो ये सब नहीं सह सकता। वो विंग को किसी और के आर्म में नहीं देख सकता, ये सब उससे बर्दाश्त नहीं होता। अब रात को निये हुसैन अचानक से उनके ग्रुप में कॉल करने लगा एंड जियांगचैंग एंड विंग ने वो कॉल रिसीव भी किया। निये हुसैन ने कहा, गाइस मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ये सुन के जियांगचैंग ने पूछा, तुम हो कहाँ? तो विंग ने कहा, जियांगचैंग काम डाउन, हुसैन हमें बताओ तुम कहाँ पर हो? हुसैन ने कहा, प्रॉमिस करो कि तुम लोग मुझे नहीं मारोगे। तो जियांगचैंग ने कहा, अब बता भी दो। हुसैन ने कहा, मैं रेस ट्रैक पे हूँ। ये सुन के जियांगचैंग चिल्लाने लगा गुस्से से, बट विंग ने कहा, हुसैन होल्ड ऑन, हम लोग आ रहे हैं एंड हम वेनिंग को भी साथ में लेके जाएंगे एज अ बैकअप। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको रेस ट्रैक पे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।